हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवाक्षी। आज हम लोग बात करेंगे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में। तो जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है उसको हम लोग और क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज हर्पीस। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का ही चाहे हर्पीस करें, तो इस डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है ये हमारा डीएनए वायरस होता है, ठीक है। और इसका जो ह्यूमन है वो नेचुरल होस्ट जो होता है वो ह्यूमन होता है। और ये जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होता है ये हमारा प्रेजेंट होता है सलाइवा में और जो जेनाइटल सिक्रीशंस है जैसे कि सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड वहाँ पे। और ये स्प्रेड होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय इंटीमेट कांटेक्ट, ठीक है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट, इंटीमेट कांटेक्ट से ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होता है। एंड ये जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है ये हमारा क्या कॉज करता है, कॉमन इन्फेक्शन कॉज करता है जो कि अफेक्ट करता है स्किन को और म्यूकस मेम्ब्रेन को। जो हर्पीस है वो हमने देखा कि ये कॉमन इन्फेक्शन करता है जो कि अफेक्ट करता है स्किन को, म्यूकस मेम्ब्रेन को। और ये हमारा इंटीमेट कॉन्टैक्ट है जैसे किसिंग है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, शेयरिंग द सेम स्पून और इन सब चीज़ों से वो स्प्रेड होता है। एंड अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस दो टाइप का होता है। पहला टाइप 1 है, टाइप 1 हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, एंड दूसरा टाइप 2 हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो टाइप 1 हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो होता है वो कॉज करता है ओरोफेशियल एचएसवी इन्फेक्शन। जो ओरल एचएसवी इन्फेक्शन है वो हमारा हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 से होता है। और जो टाइप 2 एचएसवी वायरस होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 जो होता है ये कॉज करता है जेनाइटल रीजन में हर्पीस इन्फेक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पैथोजेनेसिस होती है हर्पीस सिम्प्लेक्स की। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन है, सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है वो कैसे होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट से इन्फेक्शन हुआ तो फिर वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा अफेक्टेड साइड पे। और फिर क्या होगा, वेसिकल का फॉर्मेशन होगा क्योंकि वहाँ पे नर्व सप्लाई जो होती है वो भी अफेक्ट हो जाती है, इस वजह से पेन होता है। फिर हमारा वायरस एंटर कर जाता है गैंग्लियन में थ्रू सेंसरी नर्व, और वहाँ पे वायरस जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है या स्लोली रेप्लिकेट करता है, दैट इज़ क्लिनिकल लेटेंसी। तो प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या हुआ कि किसी पर्सन को हुआ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, फिर वेसिकल फॉर्मेशन होगा, और वेसिकल फॉर्मेशन के बाद वायरस हमारा गैंग्लियन में एंटर कर जाता है थ्रू सेंसरी नर्व, और फिर वहाँ पे वायरस इनएक्टिव स्टेट में रहता है, दैट इज़ क्लिनिकल लेटेंसी के स्टेट में। तो हमने देखा कि प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया, वेसिकल फॉर्मेशन होगा, उन वेसिकल्स में पेन वगैरह होता है, ब्लिस्टर होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो वायरस हमारा लेटेंट स्टेट में चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से, इफ़ ड्यू टू सम रीज़न वायरस रीएक्टिवेट हो जाए, वो रीज़न क्या हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, इंजरी हो सकती है, कोई सर्जरी हुई, या मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे कुछ हुआ, सन एक्सपोजर हुआ, इलनेस हुई, फीवर हुआ, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से अगर वायरस रीएक्टिवेट कर गया तो वहाँ पे वो सेकेंडरी इन्फेक्शन करेगा, रिकरेंट इन्फेक्शन होगा वहाँ पे। और जो रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है वो माइल्डर होता है प्राइमरी इन्फेक्शन से, लेकिन उसमें सेम प्रोसेस होता है कि अगेन फिर वायरस स्किन पे आ जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेगा, वेसिकल फॉर्मेशन होगा, पेन होगा। तो अगेन वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा अगर फिर से वायरस रीएक्टिवेट हो गया और सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ तो। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं हर्पीज़ के। तो हर्पीज़ में सबसे कॉमन सिम्टम है कि सोर्स एंड ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है जो भी अफेक्टेड साइट है। तो ब्लिस्टर्स क्या होता है, वही पेनफुल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर छाले टाइप के होते हैं, ठीक है। वो अफेक्टेड साइट हमारी ओरल म्यूकोसा में हो सकती है तो वो हो सकते हैं, और जेनाइटल रीजन में हो सकती है तो वहाँ पे पेनिस इन्वॉल्व हो सकता है, वजाइना के अराउंड, वल्वा के अराउंड, तो वो जेनाइटल हर्पीज़ में देखने को मिलता है। और ओरल हर्पीज़ में क्या होता है कि ओरल म्यूकोसा के अराउंड ये फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर देखने को मिलता है। इनमें पेन होगा, बर्निंग हो सकती है, और कभी कभी क्या होता है कि इन सिम्टम्स के साथ फीवर हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, और हमारा जो लिम्फ नोड है वो भी इनलार्ज्ड हो सकते हैं एट द अफेक्टेड साइट।